मुबारक हो। 2 महीने बाद ये वापस आए हैं। है ये नई एपिसोड क्योंकि शर्ट बदल ली है। शर्ट बदल गया तो एपिसोड बदल गया। एपिसोड बदल जाते हैं और इस बंदे से कपड़े चेंज कराना एक जिहाद है और ये अब आजकल बहुत अच्छा बच्चा बना हुआ है, फौरन जाके चेंज कराते हैं। एक दफ़ा हम इसको कहते हैं तो ये जाके कराते हैं। वो असल में खान साहब ने जिहाद जिस किस्म का मांग लिया था ना आवाम से, वो मेरे से नहीं हो पाना था। तो ऐना को मैं कर लेना बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी चल रही है तो हम इस प्रोग्राम को भी कर रहे हैं और मैं ऑब्वियसली सुन नहीं सकती हूँ, लेकिन जो स्टेटमेंट उनकी चल रही है उसके अंदर सिर्फ 2 लफ्ज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर है। वो ये कह रहे हैं और ये ठीक है, वो और ये आप खुद ही खस कर लें, उन्होंने नेम तो है ही नहीं, वो और ये के साथ चल रहा है। और वो यही कह रहे हैं कि मुझे जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है ताहयात नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है और मैं आपका इतना पॉला बेबी था, इतनी देर तक अपनी में नहीं हूँ, तो बस वैसे ही हो रहे हैं इस टाइम। वो इसमें मैं दूसरा शो है कि जो ब्रॉडकास्टर होता है ना वो अपने एक शो में दूसरे शोज भी प्लग कर रहा होता है जी। तो वो इकोनॉमाइज में अली मलिक ने आपको याद होगा कहा था कि पाकिस्तान में तो जो इंक्वायरी होनी है सो होनी है, इसकी इंक्वायरी बाहर भी होनी है, तो बाहर शुरू हो गई है बरतानिया में। बाकी उन्होंने ये बड़ा उन्होंने कहा कि जो हम ही दोस्त होते थे अब हम आज ये मुहिब्बे वतन हैं और हम गद्दार हैं। दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार। क्या मौके पे तुमने नाक किया, वाह। गाना गाए ना। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार। नहीं आप बिल्कुल सही गा रही हैं, ये गाना मुझे पसंद ही बहुत है। नहीं, ये और एक सुना ही नहीं हुआ तुमने नहीं सुना? एक ये और एक वो दूसरा का जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, टिंग टिंग हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हम आपके साथ खड़े हैं इमरान खान साहब, हम हिस्ट्री के हमेशा सही साइड पे रहेंगे, ठीक है? कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, इतना हम हौसला दे सकते हैं। अच्छा जी अच्छा मैं नहीं वैसे रोकूंगा नहीं मैंने रोकना है। अब मैं दूसरे एंगल पे चल पड़ी। बिल्कुल ठीक है। इंट्रो ओके जी, वेलकम बैक। हाय, मैं तो पिछले इतनी देर से बोल रही हूँ, मेरी बस हो गई है। अच्छा पहले पता नहीं अच्छी खबर है कि नहीं, लोगों की वैसी कमाई नहीं हो रही है। तो मैं आजकल कहती हूँ किसी की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। पेजू ने कह दिया है कि पेजू से मतलब परवेज़ इलाही है, वो पेजू कह रहे हैं कि उन्होंने पाबंदी उठा दी है दुकानों पर। 9 बजे के बाद भी आपने ऑपरेट करना है तो आप ऑपरेट करें, संडे को भी आपने बिजनेस करना है तो करें, हम अब किसी को नहीं रोक रहे हैं। तो ताजर बरादरी ने तो खुश होना है, उनसे टैक्सेस भी वापस ले लिए गए, विच वॉजंट अ वेरी बेनिफिशियल डिसीजन इन द लॉन्गर रन अगर देखा जाए तो। लेकिन एस वेले बस पॉपुलिसिटी है। हाँ ये नहीं, ये भी मसला फिर वही है कि बिजली कितों आएगी ना। मतलब अगर आप चलाना चाह रहे तो आप खींचे जा रहे हैं। गैस तो वैसे ही नहीं आती 10 बजे के बाद। अरे अब तो मैं भूल गई हूँ, लाइक आई डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट आफ्टर 10। तो यार वो मसला फिर वही है कि अब जिस तरह मुझे तो अक्सर ये होता है कि यार रात को ना बंद हो, अगर बाजार खुले हो, रेस्टोरेंट्स कैफेज, कितना मजा आता है। और रात को निकलो सब खुला है, रोशनियाँ, रौनक ये हाँ। लेकिन बात फिर वही है कि पूरी दुनिया में कितनी जगह है जहाँ पे खुला होता होगा, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब कोई एक आध स्पॉट हो तो वो और बात है, शहर तो बंद ही होते हैं और उसकी वजह यही कि सारी बिजली बचाते हैं। खैर हमारे यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा क्राइसिस है इसलिए नॉट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक खैर ये मिडिल ईस्ट वगैरह में तो इस तरह के क्राइसिस नहीं होते, वो तो अपनी सारी कंजम्पशन उनकी अपना पेट्रोल है, वो जो मर्जी करते रहें। लेकिन मुझे ना ये आयरलैंड की चीज़ बहुत पसंद आई थी। लाइक ऑब्वियसली हमें सूट तो नहीं करती है, लेकिन 6 बजे सब कुछ बंद, ठीक है, एवरीथिंग अदर देन द क्लब्स एंड वो पब्स वगैरह में। इसके अलावा हर चीज़ बंद है वहाँ पर, कोई नहीं जा रहा, कोई मार्केट्स नहीं खुली। उससे पहले अगर आपने करनी है शॉपिंग तो करके फारिग हो जाए, वरना उसके बाद कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद है। लेकिन पेजू ने कहा कि नहीं तुम जो करना है करो, आराम नाल
अच्छा, मैं आपको ना एक अच्छी खबर यहाँ पे सुना दूँ बिफोर आई स्किप टू अदर थिंग्स। वो ये है कि पाकिस्तानी है एक सऊदी अरब के अंदर, उन्होंने 155 जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कराया है खुद पैसे देकर। ही पेड अराउंड लाइक 2.75 मिलियन रियाल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ठीक है, एंड आई होप के बड़े अजीबोगरीब केसेस में बेचारे फंस जाते हैं, पता नहीं होता लोकल लॉज का, कोई किसी चीज़ में फंस रहा है, मतलब वो कम्प्लीटली जिसे कहते हैं ना अनअवेयर होते हैं, तो उस चक्कर के अंदर जेलों में चले जाते हैं, फिर उनको कोई पूछता कोई नहीं है। लेकिन बड़ी बात है, दैट्स वेरी काइंड जेस्चर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप कि और लोग जो हैं वहाँ से रिलीज़ हों अगर तो वो बिला वजह फंसे हुए हैं। अच्छा जी, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, हमने तो तबाही मचा दी है। हॉकी जिसका हम मुझे कोई सीन लगता ही नहीं था, वो भी हम 7th पर आए हैं। ठीक है, कनाडा को हटा कर तो लाइक टॉप 10 के अंदर आ गए। फिर अरशद जो था उसको गोल्ड मिला विद द इंजरी। ठीक है, फिर वो गुजरांवाला वाला जो विनर था एंड एवरीथिंग, तो हम 7 मेडल्स लेकर आए हैं। ठीक है, however there was so much conversation about वो कि फैसिलिटीज़ नहीं है, ये वो फलाना टमकाना। एक तो मुझे वो जो शहबाज शरीफ ने ना ऐलान ये किया कि मैं अरशद नदीम साहब को बुलाऊंगा, हम मिलेंगे। मिलकर तुसी की करना है, तुसी फैसिलिटीज इस पर फोकस करो ना, मतलब मिल के वो क्या करे, क्या ऑनर है इसके अंदर। एंड सेकेंडली दे आर बिल्डिंग अ स्टेडियम इन अरशद विलेज इन हिज नेम। हाँ, स्टेडियम इज़ अ गुड थिंग, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस तो लानी पड़ेंगी ना अली, ऐसे तो नहीं होएगा। ठीक है, कोचेज एंड ऑल दैट। हाँ बिल्कुल, वो सारा कुछ करना पड़ेगा। और वो जो पता नहीं जब से हम पैदा हुए हैं वो जो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हुए हैं, पता नहीं वो ओलंपिक्स के जानता ही नहीं है यार, उनको भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ। फिर वो तीसरी चीज़ ये है कि खैर इस पे जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि बड़ी संजीदा बहस की ज़रूरत है। यस बिल्कुल। और बेसिकली इन स्पोर्ट्स को आपने मकबूल किस तरह करना है। अब बात फिर वही है कि जब तक अरशद नदीम एक सेलेबल कमोडिटी नहीं ना बनता, मतलब अगर ये बच्चों के सीरियल के ऊपर इसकी ऐसे नेज़ा पकड़ के तस्वीर नहीं ना आ जिसके रही, स्टिकर्स नहीं आते स्लैंटी के पैक्स के अंदर जिसके अंदर सुपर हीरोज के आते हैं, तो तब तक हाँ नहीं पैसा आएगा स्पोर्ट में। तो बेसिकली इसको कैसे करना है, इसको मार्केट को कैसे बेचना है, इसमें कैसे जो है वो मल्टीनेशनल्स का पैसा डलवाना है, ये बड़ी संजीदा बहस है। और इस पे जो है ना मेरे ख्याल में हम कोई अलहदा से शो रखते हैं हाँ, जिसमें एक्सपर्ट्स बुलाते हैं कि जिनका ज़्यादा इस बारे में नॉलेज हो कि हाँ जी हाउ टू डू थिंग्स एंड ये वो। बाय द वे आई विल बी पार्ट ऑफ दिस फुटबॉल टूर्नामेंट इन नेक्स्ट 3 days, सैटरडे संडे एंड मंडे। ठीक है, और वो बेसिकली चित्राल की वहाँ से टीम आ रही है, तो वहाँ जो बंदा जिसने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे टीम बिल्ड करनी शुरू की है फुटबॉल की, तो वो भी इंसाइट्स देने के लिए तैयार हैं इस बारे में कि हाउ द फंडिंग इज़ रिक्वायर्ड, हाउ द स्ट्रक्चर इज़ नॉट सपोर्टिव एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं बाय द वे वो अरसलान ऐश जो है वो 3rd आए हैं उसके अंदर। उसने बॉडी भी बना ली है। हाँ देखी तुमने तस्वीर, मैं कहा था एनजी इंटरव्यू करी होता। मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ। ये कि उसने ऊपर से बॉडी बना के चेस्ट शेव भी की है। हाँ हाँ, बड़ा उसे फोटो शूट करा, लेकिन ही सच अ हम्बल गाय डिस्पाइट एवरीथिंग। उनको रेड बुल ने प्रॉपर स्पॉन्सर किया हुआ है, लाइक दे आर बिल्डिंग अप हिज इमेज, उसकी सारी जो है पीआर टीम है, मतलब आप उसे एवं नहीं इंटरव्यूज या वो करवा सकते हैं, बड़ा उसको उस तरह से उन्होंने पोजीशन किया हुआ है। जिससे मुझे ख्याल आया कि अब वो जाहिर है मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तई, लेकिन आपका भी अगर कोई कनेक्शन निकलता है ना इन लोगों से जो ये मेडल लेके आए हैं जी, तो हमारे इंटरव्यू करवा दें। आपको एक चीज़ का वादा है, जैसे सवाल हम करेंगे ना ये बाकी कोई नहीं कर सकता। हाँ, आपने देखा ही था हमें अवारी एक्सप्रेस के अंदर हम क्या करते फिर रहे थे, तो जस्ट गिव अस अ चांस। ठीक है, अगर आप किसी को जानते हैं पर्सनली तो बाकी मैंने को पढ़ा है कहीं कि हमारा वो जो लड़का है ना जो ब्रॉन्ज का मेडल लेके आया हुसैन बॉक्सिंग में, जी जी, वो सुना है बड़ा अपने आप को ना वो लानत मलालत कर रहा है कि मैं गोल्ड क्यों नहीं लेके आया। नहीं इट्स तो फाइन बॉय यार, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, आप वहाँ पे जीत कर आ रहे हो, हमें पता है यहाँ पे क्या हालात है स्पोर्ट्स बोर्ड के। ठीक है, तो यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, फैंटास्टिक। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था कॉमनवेल्थ, ये तो एकदम ही इनके सारों के नाम आए हैं और ये छा छू गए हैं। तो बाकी वो गुजरांवाला वाला बॉय रशियन कुड़ी भी काट के लाया यार, मैं मतलब वो खैर इनमें नहीं था, वो नहीं वो तो खैर आप रहने दे। मेरे शहर दियां तुसी 12 वेखो, ठीक है ना, खबर से खबर आती पई है वो, मतलब हमने कॉमनवेल्थ में भी तबाही मचाई और रशिया से एक लड़की जो है प्यार में जो है गुजरांवाला आ गई हुए थे, ब्याह करके बैठ गई। अजमत को सलाम है मेरे शहर को, क्या बात, मानते हैं ना आप इस बात को, क्या बात। हालांकि वैसे ये खुद चला जाता तो शायद घर वालों को रेमिटेंस भेज देता।
हो सकता है चला जाए, अब स्पाउस वैसे ही वीजा है। वो कर देगी ना, शादी के लिए उसने कहा होगा कि अम्मी ने मिलना है तुमसे, ठीक है अम्मी एक दफा मिलना चाहती हैं, कुछ टाइम हम अम्मी अब्बू के साथ गुजारेंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। अब आप ये इमेजिन करो कि अब सो होता क्या है कि आपने वो नोटिस किया होगा कि हम लोग लाहौर में ही रहने वाले सर्दियों में गर्मियों से ज्यादा खाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी ने अपने आप को वार्म रखना होता है। सर्दी जब होती है बाहर तो वो जल्दी से बर्न कर रही होती है फूड अपने आप को वार्म रखने के लिए। सोचो है कि करेगा जब गुजरांवाला का बॉय चला जाएगा रशिया, और ओए इलाका भी बर्फबारी वाला, रशिया में कहत आने के चांस है। नो बदतमीज, एल्ब नाम अभी किया हुआ है, इतना जोर लगा के आए हैं हम यार, कॉमनवेल्थ में ऐसे तो ना कहो। खैर हैप्पी टू यू, ये शादी मुबारक हो आपको बहुत ज़्यादा। पता है शादी से मुझे कुछ और भी याद आ रहा था, अब जेन से ही निकल गया, तो तुम बोलते बहुत हो यार। हाँ अच्छा, 10 अगस्त से ना ये बारिशें शुरू होने का उन्होंने कहा था, फिलहाल कोई बारिश नहीं हुई है और कहने कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज़ जो है ना बस खैर खरीद से छाते वाते ख़रीद लें। अब तो मुझे यहाँ पे ना इंग्लैंड का मौसम लगने लग गया हुआ है, बड़ी पैड़ी ह्यूमिडिटी के साथ। किड स्टार्ट रेनिंग है भाई एकदम। हाँ वो इस पे वो बता देना हम कि 5 अभी तक 549 जो हैं लोग वफात पा चुके हैं सैलाब और बारिश से, जख्मी हुए हैं, ठीक है। तो और बल्कि इसमें मैं तीसरा शो अपना प्लग कर दूं कि वो जो ऑडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं 26 एपिसोड सीरीज़ हारिस खलीक के साथ, उसमें से एक जो है वो इसके ऊपर है, वो 14 अगस्त को आ जाएंगे। वो एक है एनवायरनमेंट के ऊपर, राफे आलम और सारा हयात के साथ। उन्होंने कहा है कि अब हर साल बारिश इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हर साल अगर आपने इंतज़ामात ना किए कि अच्छा यहाँ से बारिश का रेला बेसिकली पानी का निकल के यहाँ जाएगा और यहाँ से अगर आपने ये पहले ना इंतज़ामात किए तो हर साल इससे ज़्यादा लोगों की अल्लाह माफ़ करे डेथ और नुकसानात हो सकते हैं। चंगी खबर किधरों भी नहीं आती पई अली, की करिए। बाय द वे गाइस, हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये पहले भी बात की थी, लेकिन अब ये एक ऑफिशियल चीज़ स्टार्ट कर दी है। ज़ू, लाहौर ज़ू के अंदर ना, पहले मैंने कहा था कि जो लायंस है अक्सर वहाँ पे बेच दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने को ना एक तो यहाँ पे शौकीन मिजाज बहुत हैं, फिर जब वो थक जाते हैं उनको मैनेज करके लायन बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं तो उसको वापस छोड़ जाते हैं। अब जो वापस छोड़े हुए वहाँ पे शेर पड़े हुए ना, उनकी एक्चुअल ऑक्शन होने लगी है जिसमें वो जो है उनको बेचा जाएगा। यार जुल्म है, किन्नू बेचते पे उन्हें फिर वापस छट जाना है क्योंकि उन खान पेगा मालिक नू। मेरे ख्याल में मास्टर स्ट्रोक है हुकूमत का। अगले तो पा दो। हाँ, एक तो ये कि अभी ऑक्शन करेंगे तो हुकूमत को पैसे आएंगे, और जो शेरों पे अभी पैसे ये खर्च रहे हैं वो जब बिक जाएंगे तो फिर इनको नहीं खर्चने पड़ेंगे, नाश्ता दोपहर का खाना व्हाटएवर। यार तुम शेर का भी तो सोचो ना यार, तुम उसके बाद लग गए हो। उसके बाद इनकी टीमें जाके, जाहिर है वो जो जिसने खरीदा है उसके पास कौन सा कोई अपना जंगल है, वो लेके आके अपने घर में रख लेगा। अच्छा, उसके बाद इनकी टीमें जाके उनके घरों में छापा मारेंगी कि आप एक शेर को जहां होना चाहिए उसको वो माहौल नहीं प्रोवाइड करे तो इस पे इतना फाइन दे दें। तो बेसिकली मेरे ख्याल में हुकूमत फाइन इकट्ठे करने के चक्कर में है। शेर का क्या कसूर है इसके अंदर? शेर का कोई कसूर नहीं है, शेर का कसूर ये है कि वो पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ है, ठीक है ना। मेरे ख्याल मेरी अभी भी इल्तिजा है, अगर कोई सरकारी बंदा इसे शो को देख रहा है ना, अल्लाह के वास्ते जो है ना बाहर भेज दो, छोड़ दो। मतलब ये ऑक्शन, यार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं ये सुना कि जू से आप लायंस जो है वो ऑक्शन करने बैठ गए। हद हो गई है। अच्छा, मरी और गिलियात इन 4 दिनों के अंदर अन्नी तो पैनी सी, ठीक है ना। उधर कोई 8 तारीख को, हाँ जी, एक ही दिन 8 तारीख को जो है 8000 गाड़ियाँ जो है इन्होंने वापस मोड़ी हैं कि मगरो लो जगह नहीं जे रह गई। अली मैंने ना बड़ी सारी वीडियोस देखी इन दिनों में, जब इन्होंने ये समिट करने शुरू किए हुए थे ना K2 के, और बहुत सारे लोग वहाँ गए भी, तो यार उन्होंने बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया हर जगह का। ठीक, मतलब गंद पड़ा हुआ है, रश पड़ा हुआ है, सारे इको ही जगह सारे बड़े हुए ने, मतलब इट्स जस्ट अ मेस। मुझे ऐसा लगता है वी आर रनिंग आउट ऑफ प्लेसेस। इस पे मुझे पता लगा एक नई चीज़ का। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एवरेस्टिंग। ओके, ये ऑस्ट्रेलियन है कुछ, और ये बेसिकली ये है कि एवरेस्ट की जो भी बुलंदी है ना, मतलब आई डोंट नो 5000 फुट किलोमीटर व्हाटएवर, आई डोंट। हाँ ना कहो तो बहुत गलत। मुझे नहीं, मैं भी 10,000 फुट है एवरेस्ट। बहुत बड़ा है। आपके जो भी मतलब चाहे मरी अगर 3000 फुट है या 2000 फुट है, या आपकी बेसिकली आप लाहौर में रहते हो, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे शिमला पहाड़ी है पहाड़ी है तो 50 फुट, कोई कह तो नहीं ना सकता कुछ।
तो आप बेसिकली देखो कि एवरेस्ट अगर 10,000 और ये 50 फुट है, तो मैंने सुबह शुरू करने इसके चक्कर लगाने, चाहे वो पैदल चाहे वो बाइक पे, और मैंने बगैर सोए वो करते जाना है जब तक एवरेस्ट की हाइट पूरी नहीं हो जाती। तो वो आप करके वहां पे उसकी कोई आई डोंट नो वीडियो या क्या भेजते हो, फिर वो हॉल ऑफ फेम में आपका नाम लिख लेते हैं कि आपने एवरेस्ट कर लिया है। ये क्या फिट चीज मैं करूं? तुमसे तो करनी होगा, लेकिन बहरहाल यार तुम ओ कदी ते हाँ कह दिया करके कर लेवेंगे यार। तुम क्या मनहूस आदमी हो ईमान से। मैं तुम्हें अब करके दिखाऊंगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। बस अच्छा जी हाँ, गाड़ियों की जो सारी कंपनीज है ना, अब सब ने प्राइसेस बढ़ा दिए। उन्होंने भी बढ़ा दिए हैं जिन्होंने पहले नहीं बढ़ाई थी। हम तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते ही रहे हैं। ये टोयोटा ने कर दी, फिर अब मेरे ख्याल से सुजुकी ने भी कर दी है। बहुत महंगी गाड़ियाँ हो गई हैं। जो आपके पास गाड़ी पड़ी है ना, प्लीज़ उसको रोज़ पप्पी करके सोया करें। यू कांट अफोर्ड इट। हाँ, वो जाहिर हमने सुजुकी है, वो जो भी होता जा रहा था माहू आपको बताती जा रही थी। वो अब जो रह गई हुई थी छंगन छुंगन, ये वो अब कोई भी नहीं है जिसने नहीं बढ़ाई। वो सब वो अच्छा 3 लाख से 9 लाख बल्कि 25-25 लाख भी इसने आपको बताया। तो खैर उस पर जो बुनियादी बात है ना, वो ये है कि जितनी इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई, एक तो ये कि प्राइसेस डॉलर महंगा हुआ, ठीक है, इन्होंने फौरन कीमतें बढ़ा दी। जी 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 यार जूता इसकी भी सप्लाई चेन जो है ना, ये कुछ 6 महीने से ऊपर की होती है। हाँ। ठीक है कि मतलब आज अगर इन्फ्लेशन, डॉलर, फलाना डमकाना ऊपर नीचे होता है, तो उसका असर इस जूते पे 6 महीने बाद पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई आपके तो ऑर्डर गए हुए हैं ना, वो लग के आ रहे हैं जी। अच्छा, ये हमारी जो कार इंडस्ट्री है, ये क्या है कि इसका जो है दिहाड़ी जिंदे पड़ने, ये तो एक दिन का वसा नहीं खाते। कोई एक्स्ट्रा चीज ना आ जाए। तो जाहिर है ये बेसिकली फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जितनी इन्होंने कीमती बढ़ाई हैं, अब डॉलर नीचे जा रहा है, ठीक है। एक तो ये कि काफ़ी नीचे, 20 रुपए तो नीचे आ गए, मतलब 17 रुपए तो नीचे आ गए। जी 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 जी, ठीक है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये 10-15 रुपए और नीचे चला जाए, ठीक है। उसके बाद जब ये सस्ती करेंगे तो ये उतनी ही सस्ती करेंगे जितनी इन्होंने कीमत बढ़ाई थी। नहीं, उतना तो नहीं करेंगे। हमेशा ऐसे ही होता है। वो इस हद तक बढ़ा देते हैं कि उससे जब वो नीचे आते हैं ना, तो वो कोई खास डिफरेंस नहीं लग रहा होता। तीसरी चीज एक और, ये जो पाकिस्तान में अभी तक ऑन चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ये इसीलिए चल रहा है ना कि गाड़ी की बुकिंग खुलती है तो इन्वेस्टर जाता है और इन्वेस्टर गाड़ियां बुक कर लेता है सारी, अब खुद पैसे दे के। उसके बाद जब एंड यूज़र को चाहिए, वो जब जाता है तो वो उसको कहते हैं कि यहाँ तो बुक करा के 6 महीने इंतज़ार करो, और वरना इन्वेस्टर के पास खड़ी है रेडी। अच्छा, ये इन्वेस्टर जो बुक करवा लेता है वो क्यों करवा सकता है, वो क्यों करवा पाता है? क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन कम रखी हुई है। ये आज प्रोडक्शन बढ़ा दें तो इन्वेस्टर के हाथ से गेम ही नहीं करेगा। वो क्या कहेगा कि 5000 गाड़ी बुक कर दो, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये हर 2 नंबरी में ये कंपनियां गाड़ी वाली मुलव्विस हैं। अच्छा, इसका एक हुकूमत को चाहिए, वैसे तो खैर जाहिर है हुकूमत भी इनसे कुछ ना कुछ लेती ही होगी। सारे ले रहे हैं एक दूसरे इनको 70 साल से या 60 साल से या 50 साल से प्रोटेक्शन दी हुई है जी। लेकिन इनका पता है, एक काम कर देना हुकूमत, मजे आ जाए। बताएं। वो ये कि अभी ना करना, क्योंकि इसको मजे आएंगे। नहीं, अभी भी ये जो इतना हो रहा है कि जी 40 साल पुरानी जो कंपनियां यहाँ की हैं, वो एलसी खुलनी बंद हुई है तो वो प्लांट बंद करके बैठ गए हैं कि जी चीज़ तो बाहर से आनी है, हमने सिर्फ जोड़नी। जब सारा कुछ बाहर से ही आना है, इनका भी जो कंपनियां यहाँ पे हैं, हुकूमत कहे जी कि आप ड्यूटी दें, कस्टम दें, और सब लोग अपनी गाड़ी बाहर से खुद इंपोर्ट पूरी की पूरी मंगवा लो ना, है कि तुसी असेंबली पाई हुई है कोई उसके बाद ये घटिया टीन नहीं खरीद। हाँ, क्योंकि करते कराते भी आपने देखा है ना, वो फॉर्च्यूनर के अंदर से पानी निकल रहा था। यहाँ पे जो एक दफा ये खोलें, इनको ऐसा टीका जाए कि उसके बाद ये कुछ सोचें कि अब इस बारे में क्या करना है हमने। कांटा लगा वाला हाल है। अच्छा चले, खैर मैं तो बंगले के पीछे मेरी बेरी के नीचे हारे पिया, हारे 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 पिया, कांटा लगा, क्या गाना है, हाय लगा, हा आजा राजा बंगले के नीचे तेरी। हम फ्यूचरिस्टिक मिजरी पे जो है ना, हम कितने खुश होते हैं कि अगर हुकूमत ये कर देते हैं, उनको कैसा टीका लगेगा।
जावेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन रहे हुए अभी तक है ना, हटाया तो नहीं है, किसी ने क्या हटा यार दिया? हटा ही दिया हो तो बेहतर है अभी तुम। मतलब उनको ना जो जितनी उनको रात मिल रही है और सैलरी मिल रही है, मैं सड़ के कोयला हो गई हूँ मैं। उनको 7 करोड़ 30 लाख रुपया मिलता है अलॉन्ग विद पर्क्स। नहीं मिलता नहीं है, मिला है ओवरऑल इन हिज टेन्योर एज नैब चेयरमैन। ठीक है, प्लस पर्क्स। इमेजिन लिटरली द अमाउंट ऑफ मनी। इस पे तो हम एक बार पुराने किसी एपिसोड में, मुझे याद है, तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह करे लोग भूल गए हो तो आज हम दोबारा बात करें जी कि वो ठीक है, हमें इसमें ये बिल्कुल मसला नहीं है कि उनको इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों मिल रही हाँ, थी। मुझे बहुत मसला है कि तुम्हें किससे कहा है? नहीं, उनको ना 12,39,000 तनख्वाह मिल रही थी और इसमें जो है वो अलाउंसेस अलहदा से थे, इसमें मेडिकल अलहदा से था, इसमें पता नहीं क्या कुछ अलहदा से था। ये तो बेसिक पे थी 12 लाख 39,000। अच्छा, हमें या मुझे इस बात में मसला नहीं है कि उनको कितनी तनख्वाह मिल रही थी, अल्लाह सबको और तनख्वाह दे, उनको भी और दे। नहीं, मुझे मसला है। जो मसला है ना वो ये है कि वो इन तनख्वाहों, इन पर्क्स के साथ वो, क्योंकि पहले जज रह चुके हैं, तो जज की उनकी तनख्वाह थी कुछ 4,75,000 के क्या, वो उसका भी 70 से 85% एज पेंशन ले रहे थे, वो उसके भी अलाउंसेस ले रहे थे, वो उसका भी मेडिकल ले रहे थे। अब इसमें मतलब इसमें जावेद इकबाल साहब का कोई मसला नहीं है। जावेद इकबाल साहब तो वही कर रहे थे जो कि सब करते हैं, जो कि मतलब वो कोई 2 नंबरी थोड़ी कर रहे थे, वो तो मतलब बाय द बुक चल रहे थे। किसने सिस्टम बनाया हुआ है ये? एग्जैक्टली एक इतनी, अच्छा फिर वही बात है, लोग कहते हैं जी आप पेंशनों के खिलाफ हो, हम पेंशन के खिलाफ भी नहीं है। आप दें पेंशन, नहीं, लेकिन आप किसी सबको हिसाब भी दो ना, नहीं, की हो गया? आप सबको दो, हमें भी दो, बाकी सबको भी दो। मैं तो सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, पेंशन किसके लिए होती है? पेंशन उसके लिए होती है जो रिटायर हो चुका हो। जी ऐते लगे हुए ने। एक बंदा रिटायर हुआ और आपने उसको एक नई जिम्मेदारी दे दी और अब वो दोनों चीजें, पेंशन भी ले रहा है और नई तनख्वाह भी ले रहा है। ये कितनी अजीब सी चीज है। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि एक बंदा कहे कि यार मैं 60 साल का तो हो गया हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, पर मैं आई फील वेरी पावरफुल, मतलब आई फील वो स्टिमुलेटेड और ये वो सारा कुछ, और मैं काम करना चाहता हूँ, ये वो, तो मैं क्यों रिटायर हूँ? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन यार अब मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना, आई डोंट मेक एज मच एज जितनी मेरी पेंशन है। फाइन, आप पेंशन लें और जो ये तनख्वाह है ये जमा करा दें खजाने में, टेक वट एवर इज हायर। लेकिन दोनों चीजें लेनी तो यार बहुत अजीब चीज है। नहीं, वो तो दोनों चीजें देंगे, कौन छोड़ता है अली? तुम छोड़ोगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सिस्टम ये होना चाहिए, लेकिन सिस्टम का मसला है ना। टेक वट एवर इज हायर, लेकिन दूसरा जो है वो खजाने में जाएगा कौमी। है, लेकिन ना मैं सड़ गई हूँ अंदर अंदर तक, मेरे ना इस वक्त आग लगी हुई है ये सारा पढ़ के कि इतनी तनख्वाह है उनकी। तुम्हें नहीं होगा मसला, मुझे तो है। बाय द वे, गुड लक टू शोएब अख्तर फॉर स्विफ्ट रिकवरी। ही हैड एन 8 hour लॉन्ग सर्जरी। उसकी क्या दूसरा नया गोड्डा लगाया उसको कि उसी में सर्जरी? आई डोंट नो, शायद मैंने डिटेल्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि बड़ा लंबा प्रोसीजर था। एंड फिर उन्होंने बाद में जब हो गया है तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो ये सर्जरी ना कराते तो वो 5 साल में प्रॉब्ली व्हील चेयर पर चले गए होते। जितनी वो कह रही है ना कि तकलीफ में, उससे तो मुझे लगता है कि उन्होंने नया गोड्डा लगवाया है। नया ही फिर होना, लेकिन तू भी ते अपनी टंगा ते पैरां उन्होंने मिज ही दिता शोएबी, लिटरली जस्ट टू हैव दैट thrill. That was a thrill, of course. That was a defined an era, of course. लेकिन यार आपने अपनी जान जो है ना बड़ी मारी है। फास्ट बॉलर बेसिकली रॉक स्टार होता है। रॉक स्टार है वो, तो वो स्टेटस तो उनसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन अपनी पे मिर्ची काट देती ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अल्लाह मियां आपको पूरी तरह सेहत तंदुरुस्ती दे, आप इसी तरह भागते दौड़ते रहें। व्हाट्सएप के फीचर्स आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक तो आप ग्रुप से एग्जिट कर जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। और पहला फीचर जो मैंने सबके ऊपर लगा देना वो ये है कि अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं किसी को नजर ना आऊँ कि मैं ऑनलाइन हूँ, किसी को नहीं नजर आएगा। ये कोई तरीका नहीं है, मेरा नहीं दिल कर आपसे बात करने को, मैं आपको क्यों जवाब दूं, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं। और तीसरा ये है कि वंस यू व्यू द मैसेज आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक है? नो मोर स्क्रीनशॉट्स, नो मोर ऑफ दिस। फॉरवर्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से कि किसी ने ये कहा था, लेकिन फिर स्टिल इट्स अ सेफर ऑप्शन। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, बट वो तो खैर हमेशा जाहिर उसका कोई इलाज नहीं है कि आप अपना मोबाइल रख के एक और मोबाइल से उसकी तस्वीर खींचें। बहुत ही खबीस है आप, अगर ये कोई इलाज नहीं है। तीसरी एक और चीज़ भी वो सोच रहे हैं लॉन्च कर दें, अब कंफर्म नहीं है, और वो ये है कि अभी तो जिस तरह है ना कि आपके पास मैसेज डिलीट करने का मौका होता है कुछ आवर्स का, उसके बाद अब वो सोच रहे हैं कि शायद वो उसको एक्सटेंड कर दें 2 दिन तक, कि आप 2 दिन तक मैसेज अपने डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, पता नहीं, मैंने कभी कोई डिलीट ही नहीं किया, पढ़े वो हो ही क्या रहा होता है।
खैर मैं ऑनलाइन वाले से तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंकफुली आई वॉन्ट बी एंशियस। मुझे बहुत, मैं खुद ऑनलाइन होके शदीद एंशियस हो गई होती हूँ कि अब अगर किसी ने देख लिया और मुझसे बात कर लिया और मैंने जवाब ना दिया तो फिर स्यापा पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे से बात नहीं होती। अच्छा जी नेक्स्ट जो है वो ये है, कितने गया, हाँ ट्रेंट बोल्ट जो दुनिया क्रिकेट के बहुत ही हसीन बॉलर हैं। अल्लाह, न्यूजीलैंड की टीम बहुत खूबसूरत है यार, अभी तक बहुत खूबसूरत है। एनीवे उन्होंने जो है ना अपने बोर्ड से कहा है कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म करें क्योंकि मुझे डोमेस्टिक लीग्स खेलनी है T20। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट हैपनिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एक इतना टॉप क्लास प्लेयर जो है ना वो ये टिपिकल ODI और ये सब कुछ नहीं खेलना चाह रहा, वो खेलना चाह रहा है T20 ही। सो आई गेस ODI शायद अब ख़त्म ही हो जाएगा, टेस्ट में भी शायद सर्वाइव करता रहे, वो भी मुझे कोई लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा हूँ नहीं ये लीगा। नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल में, ये अच्छी बात इस तरह से है पैसे के लिहाज से सर्वाइव किया जा सकता है। हाँ। देखें अच्छी, मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ अच्छी बात है, वो ये है कि एक हो गई आपकी नेशनल साइड, 16 बंदे उसमें, एक 8 हो गई एक मुल्क की लीग टीम्स, ठीक है, 16 इंटू 8 कर लो वो, फिर इंटरनेशनल लीग्स। अब ज़ाहिर है इंटरनेशनल लीग्स में भी इंटरनेशनल प्लेयर्स तो कम ही होते हैं ना, उनके अपने भी होते हैं। सो करते करते ये कितने को बस स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे, ये हज़ारों में भी नहीं बनेंगे, ये सैकड़ों में ही रहेंगे, ठीक है। तो इतना अगर मुल्क में टैलेंट है, अगर इतना क्रिकेट खेली जाती है, आप स्पेशलाइज्ड टीम्स बना दो, टेस्ट की लेदा, वनडे की लेदा। जैसे इंडिया ने वैसे काफी कोशिश की थी इस चीज के लिए ना, कि उन्होंने 3 डिफरेंट टीम्स बनाने की कोशिश की थी, स्ट्रगल करते रहे हैं वो, लेकिन है उनकी इसी तरह से। बेसिकली आप देखो ना कि उतने आपके मजीद प्लेयर खप गए। एब्सोल्युटली हाँ। एज लॉन्ग एज एड आ रहा है, मतलब इससे क्या मतलब, फिर वही बात है, बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है कि वो खेले तमाम फॉर्मेट्स, लेकिन अगर बाबर आजम टेस्ट या T20 नहीं खेलेगा अगर, तो क्या आप पाकिस्तान का मैच ही नहीं देखोगी? नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आप मैच देखोगी तो फिर इसका मतलब है कि उस मैच को एडवर्टाइजर भी मिलेगा। अच्छा, अगर एडवर्टाइजर भी मिलेगा तो इसका मतलब है कि 16 इंटू 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स की ये को 42 प्लेयर तो इधर ही खप गया, फिर लीगों का लगा, पर ठीक है यार, रोजगार मतलब वो एक अच्छा। बाय द वे इसमें ये इंडियन टीम का मुझे नहीं मालूम था कि दे weren't allowed to participate in other leagues by the way। उनको भी इजाजत दे दी गई है कि जो है इंडियन बोर्ड के कुछ प्लेयर्स पे तो बहुत ही सख्त पाबंदी थी कि तुसी नहीं खेलना, लेकिन वो IPL के अलावा उनको भी परमिशन मिल गई है। एंड आई रियली होप वी गेट टू सी अ डे जहाँ वो PSL के अंदर ना खेल सकें। रियली ऑनेस्टली दैट्स माई ड्रीम। मुझे वर्ल्ड कप की भी कोई ड्रीम नहीं है पाकिस्तान के लिए, आई डोंट want that, लेकिन this is something I really want कि कोहली एंड बाबर on one side representing पंजाब, ठीक है, और बाकी दूसरी साइड पर अल्लाह करे कोई ऐसा दिन आए। अच्छा मेट्रो कोहली नु बुला के ना कराची च पा दे और सलमान इकबाल नाल सेल्फियां खिचवाए, ए ओदी सजा है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रिकवरी होनी सी ना करियर दी, वो भी मुक जाएगी। कराची आपको नेस्त नबूद कर देगा, हर तरह का टैलेंट उसमें खत्म हो जाता है। सोचो एक साइड से फाद मुस्तफा उसकी पप्पी ले रहे हैं, एक तरफ से कोहली। ये दिस इज आवर, हम इसी तरह अफेक्शन शो करते हैं। आप एक दफा आए, आपको हम बताते हैं कि लीग होती कैसे है। अच्छा जी मैं ये भी बताती चलूँ कि मेट्रो बस और जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके किरायों को 20 से 25 रुपए तक स्टॉप टू स्टॉप इंक्रीज़ करने की तजवीज़ दी गई है। और इसके साथ में ज़्यादा कि कराची में भी ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। मैंने बसेस देखी यार, बड़ी एक्सेलरेट नहीं कर गया वैसे कराची में, इको बारी बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। यहाँ पे हुकूमत को सोचे ज़रा, जितना कम हो सके या अगर मैनेज कर सके ना बढ़ाना। और बसें सबसे ज़रूरी इस वक्त है कि लाहौर में बसें ऐड करना बहुत 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 ज़रूरी है इस टाइम पर। मैं तो अपने इलाके को ही रोती रहती हूँ कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई बस नहीं आती, जिथे आंधी भी है उधर इतना चल के आपको जाना पड़ता है, वहाँ पहुँचो फिर बस पकड़ो। मैं चाहती हूँ कि जो भी हुकूमत आ रही है ना वो बस फैला दे बसेस को हर जगह, और मुझे ड्राइव ना करना पड़े। मेरी गाड़ी जो है जिससे मुझे बहुत प्यार है वो घर पर ही रहे, आराम करे, मेरे से मज़ीद ड्राइविंग नहीं होती। अच्छा गाइस, लास्ट हम लोग आ जाते हैं, और वो ये है कि मोहम्मद यूसुफ जो है ही मेट दैट किड जिसकी वीडियो वायरल गई थी, वाज प्लेइंग शॉट्स। तो मोहम्मद यूसुफ उनसे जाके मिले, उन्होंने अपने अकाउंट से लगाया भी, और उन्होंने बच्चे को बहुत सारी टिप्स भी दी। इस तरह की जो इनकरेजिंग चीज़ें होती हैं ना, आई लव दैट। वो बच्चे की जो वायरल हुई, उसको वायरल करने में भी यूसुफ का हाथ था। उसकी वजह कि यूसुफ ने जब शेयर की ना कि मुझे मिलाओ इस बच्चे से, ये कौन है,
अच्छा, उस पे कुछ लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे दोस्त ही हैं, तो उनको मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जी अपने प्लेयरों को, जो आपके पास जितने प्लेयर हैं उनको ठीक कर लो, आप इसको क्यों पकड़ के मतलब बच्चे ये क्या बकवास तो है? लेकिन नहीं, वो खैर सबका अपना अपना एक ख्याल। नहीं, कोई ख्याल नहीं होता, एक बच्चे ने लेकिन वायरल हो गया, क्या हो गया? बड़ा अच्छी बात है, उन्होंने उसको वो उससे मिले, उसको जप्पी डाली, फिर उसको लेके गए पिच पे, फिर वहाँ पे उसको बताया कि बेटे यूं करके ऐसे करके बल्ला यहाँ से लाना है और ये करना है। तो वो अब आप देखो ना, जो पता है इसमें एक और बड़ी बारीकी होती है, ये वन टाइम इवेंट नहीं है। बेसिकली उस बच्चे के पास अब यूसुफ का व्हाट्सएप चला गया नंबर, अब उसने सारी उम्र, हाँ उसने हर छठे 8वें दिन या छठे 8वें महीने उसने ये वाली पैन मेरी शॉर्ट ही ठीक करा दो, फिर आके ठीक है तो फिर मोहम्मद यूसुफ जाएंगे। फिर वो जो नेटवर्किंग होगी कि यूसुफ से फलाना, फलाने से फलाना, फलाने से फलाना, अब उसने वो बॉय अब नजरों में आ जाएगा। बिल्कुल, बड़ा लकी है। मैं तो इधर से बांगे ही मारती रहती हूँ, मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं थूकती। वैसे फरहान ने थूका था, बस वही एक चीज़ है जिसके साथ मैं जिंदा हूँ। हाय, अच्छा हुन ना मेरी कमर भी रह गई है, सब कुछ खत्म हो गया है अली। अच्छा जी, आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, जैज़ कैश, इजी पैसा वैसे ही भेजते रहें। बर्थडेज भी हम करते हैं, कहीं चम्मच बजाना हो, शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला, यही समझो, ठीक है। अगर आपने नचवाना गरवाना है तो हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे, क्यों जी? बिल्कुल ठीक है, इजाज़त लें। ओके गाइस, बाय।